हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे FY बीकॉम का मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल्समैनशिप? सेल्समैनशिप इज नथिंग बट इट इज अ साइंस। इट इज अ साइंस of understanding. Okay, it is a science of understanding human behavior, human desires. ठीक है, human desires. It is a science of understanding human desires and pointing the way, right? Pointing the way to the fulfillment, to their fulfillment. ठीक है, आपको पहले क्या करना है? ह्यूमन डिजायर्स को समझना है और बाद में ऐसा कुछ करना है जिससे वो आप पूरा कर सके, राइट? तो इट इज नथिंग बट द साइंस that understanding human desires and pointing way to their fulfillment is salesmanship. Okay, so let's now move towards the next slide. So now हमने सेल्समैनशिप क्या है ये पढ़ा, राइट? वो क्या है? साइंस है। क्या जिससे हम ह्यूमन डिजायर्स को जानते हैं और फिर क्या करते हैं? उन डिजायर्स को, उन नीड्स को पहचानने के बाद वो नीड्स को फुलफिल करने का काम करते हैं, राइट? तो इसमें हमें कौन हेल्प करता है? सेल्समैन, राइट। ये सारे काम कौन करता है? सेल्समैन। वो हम जब किसी शोरूम वगैरह में जाते हैं, वो हमें पूछता है कि यार आपको क्या चाहिए, फिर आपके नीड्स क्या है, आपको कौन से फीचर्स चाहिए प्रोडक्ट में, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से समझ के हमें हमारे जरूरत के हिसाब से सही प्रोडक्ट वो सजेस्ट करता है, राइट। तो उसके तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सेल्समैनशिप, तो बहुत सारी यूटिलिटीज है। हम 3 टाइप्स की पढ़ेंगे आज, राइट। तो 3 टाइप्स की क्या है? टू प्रोड्यूसर्स, टू कंज्यूमर्स एंड टू सोसाइटी। तो आज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सोसाइटी का पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? टू द प्रोड्यूसर्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो जब एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, तो जब है ना सेल्समैनशिप करी जाती है, तब क्या होता है? डिमांड बढ़ती है, राइट। डिमांड बढ़ती है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जिसकी ज्यादा नेसेसिटी होती है मार्केट में। तो डिमांड भी बढ़ती है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो सेल्समैनशिप क्या करता है? डिमांड क्रिएट करता है। वो डिमांड क्रिएट होने से क्या होता है? सेल्स इंक्रीज होता है, और सेल्स इंक्रीज होने से प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। अब ये सब होगा तो नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट। तो सेल्स और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। और सेल्स पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज, अगर हम लोग इफेक्टिव सेल्स पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, वो भी करेक्ट टाइम पे, तो क्या होगा? हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, राइट। सेल्स बूस्ट होगी और प्रॉफिट भी बूस्ट हो गए। करेक्ट टाइम से मेरा क्या मतलब है, आपको पता है? फॉर एग्जाम्पल अभी 22 को क्या था? 22 जैन को हमने प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो उस टाइम पे कई सारे ऑफर्स चालू हुए थे, कई सारे प्रोडक्ट्स पे। तो ये क्या है? स्ट्रैटेजीज है ना, ताकि उस दिन पे कई लोगों ने ये सोचा होगा कि आज के दिन अगर हम, आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है, आज के दिन अगर हम नई गाड़ी वगैरह कुछ भी खरीदते हैं, तो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर अस। तो वही चीज है। तो उस हिसाब से अगर हमने स्ट्रैटेजीज लगाई होगी, पॉलिसीज लगाई होगी, तो वो प्रोडक्ट्स कैसे वो प्रोडक्ट्स इजीली सेल हो जाते हैं उस दिन। तो यही है, अगर हम इफेक्टिव सेल्स एंड स्ट्रैटेजीज लगाए तो हमें उससे प्रॉफिट हो सकता है। ये कौन कर सकता है? सेल्समैन। फिर रैपिड टर्नओवर ऑफ स्टॉक एंड डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक। तो सेल्स फटाफट हो गए, तो अपना अनसोल्ड स्टॉक क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा ना। अगर सेल्स जल्दी होगा तो अनसोल्ड स्टॉक बचेगा ही नहीं। और रैपिड टर्नओवर ऑफ स्टॉक मतलब पुराना जल्दी जाएगा और नया जल्दी आएगा, राइट। देन इंक्रीज इन बिजनेस रेपुटेशन एंड गुडविल। फिर लेस थ्रेट ऑफ कंपटीशन। अगर एक बार है ना मार्केट में अपना प्रोडक्ट है ना बहुत ज्यादा बिकने लगे ना, तो रेपुटेशन और गुडविल बढ़ जाती है, और फिर कंपटीशन से थ्रेट अपनी कम हो जाती है। ये गुड सेल्समैनशिप से और मार्केटिंग से पॉसिबल होता है। ओके, देन अभी कंज्यूमर्स को क्या फायदा है? तो कंज्यूमर्स को ये फायदा है कि इन्फो अबाउट द प्रोडक्ट, मतलब इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब सेल्समैन कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, राइट, तो वो ऐसे ही नहीं करता। वो उस प्रोडक्ट के सारी क्वालिटीज क्या है, फीचर्स क्या है, फिर एड मतलब बेनिफिशियल पॉइंट्स क्या है, फिर उसके पीछे अगर आफ्टर सेल सर्विसेज है तो वो क्या है, वो सब कंज्यूमर्स को बताता है। इन शॉर्ट वो कंज्यूमर्स को एक्स्ट्रा एजुकेट करता है प्रोडक्ट के बारे में। तो इससे कंज्यूमर्स का ही फायदा हो रहा है, राइट। उनको ज्यादा पता चल रहा है। कई बार ऐसे फीचर्स जो कंज्यूमर्स को पता भी नहीं होते हैं, वो सेल्समैन की वजह से उन्हें पता चल जाता है। फिर एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करा। ऑब्वियसली आप एक कंज्यूमर को
कन्विंस करने के लिए उसके पीछे पूरा एक सेल्समैन लगा हुआ है, तो ये क्या है, काइंड ऑफ सर्विसेज, राइट। सो बाकी का हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी आपने देखा कि क्या हो रहा है कि कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन मिल रही है, उनको एडिशनल सर्विसेज मिल रही है, तो क्या हो रहा है, इससे अब ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको उस टाइप के गुड्स भी बनाने पड़ेंगे, राइट। तो स्टैंडर्ड गुड्स बनते हैं एट मॉडरेट रेट, तो अपने को मॉडरेट रेट पे अच्छे गुड्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली अपन फटाफट से खरीदेंगे, और ऐसे गुड्स हम खरीदेंगे कब, जब हमें इन्फो मिलेगा। तो ये कौन करता है, ये सेल्समैन करता है, और सेल्समैन एज अ गाइड भी अपना काम करता है, मतलब वो हमें सब इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो क्या है, गाइड हो जाए ना, गाइड का काम क्या होता है, जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं वहां कहीं गाइड होता है, तो वो हमें उस जगह के बारे में, वहां की हिस्ट्री, स्टोरीज वगैरह सब बताता है, तो वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए हम जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, मतलब सेल्समैन कौन है, हमारा गुड फ्रेंड एंड गाइड। अभी सोसाइटी को क्या हेल्प कर रहा है सेल्समैन, सोसाइटी को क्या हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे और लिखा भी हुआ है सोशल अवेयरनेस। वो कैसे, सोशल फैब्रिक, राइट, सोशल फैब्रिक का काम करता है सेल्समैन फॉर सोसाइटी। वो कैसे, सेल्समैन हेल्प्स टू बिल्ड अप अ सोशल फैब्रिक ऑफ द कम्युनिटी। एक कुछ स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से, राइट। जैसे टाटा का प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, तो ये यूजिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो ये सब स्टैंडर्ड सोसाइटी में सेट कुछ प्रोडक्ट्स के वजह से हो जाते हैं, और वो सेल्समैन भी, मतलब उस सेल्समैन में का भी उसमें योगदान होता है। एम्प्लॉयमेंट भी, सेल्समैन को आप लगा रहे हो काम पे, तो उसको आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है जो किसी इंसान को मिल रही है, और उससे सोसाइटी का भी फायदा हो रहा है। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंशंस एंड न्यू प्रोडक्ट, अभी जब भी नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, उसका इंफॉर्मेशन मिलता है हमें, इन्वेंशंस और नए प्रोडक्ट, तो वो कौन करता है, सेल्समैन करता है, तो ये फायदा सोसाइटी को हो रहा है सेल्समैन के वजह से। फिर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, वही जब हम सेविंग्स करते हैं और उसे कोई फ्रूटफुल चीजों में उन सेविंग से हम कुछ अच्छी चीजें खरीद रहे हैं, जैसे कि हाउस और कार और एनी एक्सेसरीज लाइक गोल्ड वगैरह, तो उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, अपनी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। हाउस यानी कि काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, राइट। उससे लैंड इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन टुडेज टाइम, बिकॉज लैंड का तो आप देख रहे हो रिसेंट ईयर्स में कितना रेट बढ़ा है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें हमें गाइड करता है सेल्समैन, इन्फो प्रोवाइड करके, हमें फीचर्स बता के, जिससे हम सेविंग्स को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, अच्छा मतलब जब हम लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, सोशल नीड्स आर रिकॉग्नाइज। तो जो सेल्समैन होता है ना, वो सिर्फ गुड्स को सेल नहीं करता, वो सिर्फ गुड्स को सेल नहीं करता, बल्कि वो हमारी नीड्स को भी समझ के लेता है। जब हम जाते हैं और हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स बताते हैं सेल्समैन को, तो उसको पता चलता है कि ज्यादातर कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट से वो पॉइंट्स वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड देन इन्फॉर्म द कंपनी दैट कंज्यूमर्स रिक्वायर दीज टाइप ऑफ गुड्स, दे नीड दिस फीचर्स। तो ये क्या है, सोशल नीड्स हमारा कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, सेल्समैन। तो यही है, सोसाइटी को भी लार्जली फायदा होता है सेल्समैन की वजह से। तो अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन। ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज एक सेल्समैन में होनी चाहिए, राइट। पहला तो है हेल्थ प्रेजेंटेशन। हेल्थ प्रेजेंटेशन, देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और आप इस तरीके का अगर डायग्राम भी निकाल रहे हो ना, तो इट रिप्रेजेंट्स दैट यू नो दीज मेनी पॉइंट्स, इन शॉर्ट पता चल जाता है, ठीक है, तो इट विल बी गुड। इस टाइप का डायग्राम या जो भी आपको जैसे भी जम रहा हो, जस्ट कवर ऑल द पॉइंट्स, राइट। तो फर्स्ट व्हाट इज, इट इज हेल्थ प्रेजेंटेशन, इट इज हेल्थ प्रेजेंटेशन। अगर कोई इंसान हेल्दी है, मतलब अच्छे, हेल्दी मतलब मोटा नहीं है, हेल्दी मतलब फिट पर्सन, राइट। कोई इंसान अगर एकदम फिट है, तो ऑलरेडी हम हमारे ऊपर एक प्रेजेंटेशन बन जाती है, कि इंप्रेशन बन जाती है। तो गुड हेल्थ होनी चाहिए सेल्समैन की, प्रेजेंटेशन एंड अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, ताकि कंज्यूमर्स पहले से ही यू नो इम्प्रेस हो जाए, इसीलिए। देन बिहेवियर, उसका एक पॉइंट भी है टेक्स्ट में जो मैं रीड कर रही हूँ, साउंड हेल्थ हेल्प्स अ सेल्समैन टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज परफेक्टली। ठीक है, एक तो वो खुद अच्छे से काम कर पाएगा अगर वो हेल्दी रहेगा तो, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड उसकी अगर मेंटल क्वालिटी, उसकी मेंटल हेल्थ भी अगर अच्छी है, तो वो अच्छे से
कंज्यूमर्स को भी बता पाएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट के फीचर्स है वगैरह है, राइट। उसके मन में अगर टेंशन होगा तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो वो काम भी अच्छे से कर पाएगा। तो यही बात है। तो द काउंटर सेल्समैन हैज टू स्टैंड फॉर द मेनी आवर्स, मतलब बहुत सारे घंटों के लिए उधर रुकना पड़ता है, तो वो अगर फिट है तो ही वो रुक पाएगा, तो ही वो इतना वर्कलोड उठा पाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर में क्या क्या आएगा, एबिलिटी एंड ईगरनेस टू मीट द पीपल। अभी सेल्समैन बोला तो एवरी डे ही विल हैव टू मीट सो मेनी पीपल्स, हर टाइप के, और सिर्फ ज्यादा लोग नहीं, अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे उसको, क्योंकि अगर इंडिया में है तो कितनी डाइवर्सिटी अपने को पता ही है। एक छोटी सी गली में हमें इतने इतने टाइप के लोग मिल जाते हैं, राइट। तो उसको ईगरनेस भी होनी चाहिए इतने सारे लोगों को मिलने की, और उनको उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स बताने की, राइट। एंड इफेक्टिव स्पीच होना चाहिए उसको, उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कंज्यूमर्स को, कोर्टेसी, गुड मैनर्स एक्सेट्रा, ये सब किस में आता है, बिहेवियर में। अगर उसको मिलना ही नहीं होगा, लोगों को उसको मिलना पसंद ही नहीं होगा, क्या बोलते हैं इस टाइप के लोगों को, इंट्रोवर्ट, अगर वो इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन होगा तो एक अच्छा सेल्समैन बन सकता है क्या, नहीं। इस जो फील्ड है सेल्समैनशिप वाली, उसके लिए सबसे सूटेबल ज्यादातर कौन लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, राइट। extrovert people are more likely to be are more are having more chances to work successfully in this field, okay। the next is foresight and imagination, ठीक है। अभी इससे मतलब ये नहीं कि उसको भविष्यवाणी करना आना चाहिए, it just mean this that उसको प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कंज्यूमर के बिहेवियर से, उनकी नेसेसिटी के हिसाब से, कि उनको किस टाइप का प्रोडक्ट उसे सजेस्ट करना चाहिए, कौन से फीचर्स चाहिए। मतलब अगर आपको कस्टमर को देखते ही, कुछ कुछ लोग जो फील्ड में बहुत टाइम से काम करते हैं, उनको सिर्फ कस्टमर को देखते ही पता चल जाता है, उनके बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि ये कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट लेगा, इसके क्या चॉइसेस हो गए, इस ये कितना अफोर्ड, मतलब ये अफोर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, उसके फोरसाइट एंड इमेजिनेशन पे, राइट। देन विजडम, इंटेलिजेंट, पेशेंस एंड मेमोरी। तो इसमें इंटेलिजेंस भी चाहिए, विजडम भी चाहिए, और पेशेंस तो बहुत ही ज्यादा चाहिए इस फील्ड में। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप इधर काम ही नहीं कर पाओगे। और मेमोरी, मेमोरी से मतलब क्या है, आपको याद रहना चाहिए कि आपका कस्टमर को क्या चाहिए, राइट। एक साथ वहां पे कई सारे कस्टमर्स आ गए तो आपको जम्बल्ड अप नहीं होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि कौन से कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको सजेस्ट करना है। तो ये अगर आपकी पावरफुल मेमोरी होगी तो ही पॉसिबल होगा। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है आपके प्रोडक्ट को लेके, तो कैसे ही, अगर प्रोडक्ट को लेके आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई भी कस्टमर आप पर कैसे ट्रस्ट करेगा ना। अगर आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं है प्रोडक्ट को लेके, तो कोई भी कस्टमर आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट नहीं कर पाएगा तो वो खरीद पाएगा, वो बाय कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, राइट। तो पहला तो आप में ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि आप सामने वाले को कन्विंस कर पाओ, है ना। आप में कॉन्फिडेंस होगा तो सामने वाला कन्विंस हो पाएगा। तो यही बात है। तो ये सब क्या थी, क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। अब है स्कोप ऑफ सेल्समैनशिप। ये मैंने ना क्लास में बहुत अच्छे से समझाया, ये क्या, इसके पहले जो भी था ना, बहुत अच्छे से ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, कंपनीज जैसे टाटा, अदानी, टेस्ला, इन सब कंपनीज की हेल्प से और कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प से बहुत अच्छे से ये चीजें मैंने क्लास में समझाई थी। सो ये वाला जो पॉइंट है ये मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगी, इसका मतलब सिर्फ इतना है, स्कोप ऑफ सेल्समैनशिप मतलब कौन सी फील्ड में सेल्समैनशिप या सेल्समैन की ज्यादा जरूरत होती है। तो आजकल के जमाने में एवरीवेयर यू नीड सेल्समैन, राइट। चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमें जो कॉल करने वाले लोग होते हैं कि आप ये अभी ऑफर चल रहा है, वो ऑफर चल रहा है, वो कौन है, तो वो सेल्समैन है, राइट। देन वेयर हाउसिंग में, बैंकिंग में भी बहुत जरूरत रहती है, टीचिंग में जरूरत रहती है। आपको एग्जाम्पल अभी भी मैं दे सकती हूँ कि आप ये देखते हो ना, अन अकेडमी, फिर कौन सा रहता है अभी जो, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही थी, उसमें एड में शाहरुख खान है, आई गेस। आई एम जस्ट नॉट बीइंग एबल टू रिकॉल दैट कंपनी,
बट इट वॉज टू मच इन द न्यूज नाउ डेज बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो वो आप अगर देख सकते तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। नहीं क्या, एवरी क्लास, कोचिंग क्लास गिव्स द एडवर्टीजमेंट इन दैट एवरीवन हैज द टॉप रैंकर इन द लिस्ट, राइट, कि ये टॉप रैंकर हमारे यहाँ से पढ़ के गए। तो दैट वाज अ मिस रिप्रेजेंटेशन और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो टीचिंग में भी होता है, टेक्निकल, इन शॉर्ट हर जगह पे सेल्समैनशिप की जरूरत पड़ती है, सेल्समैन की जरूरत पड़ती है। तो स्कोप ऑफ सेल्समैनशिप में आपको जितने सेक्टर्स याद आ रहे हो, या आप जो भी एड्स देखते हो रोज, राइट, तो वो एड्स देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन से फील्ड का एड है। जैसे आप न्यूज चैनल में ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन वाले एड्स बहुत देखते होगे, जैसे अंबुजा सीमेंट है वगैरह है, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज कौन सी है, फिर इंश्योरेंस वाले तो आपको फोन ही कर देते हैं, वेयर हाउसिंग के लिए वेयर हाउसिंग के लिए मेनली अनाज की अभी भी गवर्नमेंट ही एडवर्टाइजमेंट्स डाल रही थी। अगर आप डीडी नेशनल वगैरह पे देखते हो चैनल्स तो आपको पता होगा। तो ये सब चीजें ना रोज की एडवर्टाइजमेंट से भी आपको आंसर करना आ जाएगा इफ यू आर अ क्लीन ऑब्जर्वर, राइट। तो इट्स वेरी इजी। व्हाट इज स्कोप ऑफ सेल्समैनशिप, आपको जितने सारे फील्ड्स याद है सब लिख के आ जाओ एग्जाम में, और उसका एक एग्जाम्पल रियल लाइफ आपको याद आए तो वेरी मतलब ये बहुत ही इजी और स्कोरिंग चीज है विच यू कैन राइट विद योर ओन, मतलब विद योर ओन इंटेलेक्ट, राइट। इसमें यू डोंट नीड द टेक्स्ट। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप के फीचर्स क्या है। तो अभी तक तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि फीचर्स क्या है। आई जस्ट रीड आउट सम पॉइंट्स फॉर योर कन्वीनियंस। ओके, पहला तो राइट स्किल एंड एबिलिटी। राइट स्किल एंड एबिलिटी, सेल्समैन में राइट स्किल्स होनी चाहिए। वो स्किल्स कौन सी है वो मैंने क्वालिटीज में आपको ऑलरेडी बता दिए। स्किल्स एंड एबिलिटीज मैंने क्वालिटीज में बता दी, ठीक है। देन पर्सुएशन नॉट प्रेशर। उधर है ना जो कस्टमर है उसको ऐसे एकदम प्रेशराइज फील नहीं होना चाहिए गुड्स खरीदते समय कि भाई ये तो बहुत प्रेशर कर रहा है, वो नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं आपके यहाँ पे। अगर आप इस बार प्रेशर करोगे तो शायद वो आपके प्रेशर में आके खरीद ले, ही विल बाय, ही विल मेक एन एक्शन, बट नेक्स्ट टाइम ही वोंट कम टू योर स्टोर। ओके, और बेनिफिट्स, आपको आपके जो भी प्रोडक्ट है उसके सारे बेनिफिट्स अच्छे से बताने हैं। तो ये क्या है, फीचर्स है, ठीक है। फीचर्स में फर्स्ट क्या, राइट स्किल एंड एबिलिटी, पर्सुएशन नॉट प्रेशर, बेनिफिट्स आपको अच्छे से बताने हैं, अफोर्डेबल प्राइस है अगर आपके प्रोडक्ट का तो इजीली कस्टमर ले लेगा, आपको बस आपका काम अच्छे से करना है, ये इस पॉइंट में बताया गया है। देन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड एग्जैजरेशन ऑफ द प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। बाद में वो कंज्यूमर आके कंप्लेंट भी कर सकता है कि आपने ये बात बताया था पर ये था नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या था, रेड बुल्स वाला, रेड बुल्स गिव यू द विंग्स, राइट। पर वो एक केस था जिसमें वो इंसान ने रेड बुल पिया, वो पूरा पूरा रात उसने टाइम इंतजार किया और नेक्स्ट डे उसने केस फाइल कर दिया कि मेरे को विंग्स नहीं लगे, मैं उड़ नहीं पाया। तो उसके वजह से नाउ they have changed the spelling, it is something like this, okay, Red Bull gives you the wings। तो misrepresentation या exaggeration नहीं करना है, वही चीज है। then next is excellent quality। अगर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्सेलेंट है तो आपका काम आधा हो जाएगा। एंड आइडियल सेल्समैनशिप मतलब आपकी जो काम है उससे फायदा प्रोड्यूसर को भी होना चाहिए, प्रोड्यूसर को भी होना चाहिए, जो कंज्यूमर है उसको भी होना चाहिए, और आपको भी होना चाहिए। आपको भी होना चाहिए मतलब आपका जो बोनस बोलते हैं या तो फिर एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है वो सब भी बढ़ना चाहिए। तो ये सब क्या है, आइडियल सेल्समैनशिप की क्वालिटीज है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। उसमें फीचर्स में क्या पढ़ा, फीचर्स में राइट स्किल एंड एबिलिटी, persuasion not pressure, benefits affordable price, misrepresentation exaggeration, excellent quality and ideal salesmanship। I hope आपको अभी तक जो भी पढ़ा वो सब समझा हो। तो बस आज इतना ही था। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।